गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कल जैसे हमने पढ़ा था सिंक्रोनस काउंटर। उसमें हमने दो काउंटर देखे, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप में एक ही क्लॉक दी जाती है, जिससे सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एक साथ आता है। अब हम देखेंगे एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप को एक क्लॉक नहीं देते, अलग अलग क्लॉक दी जाती है ना। इसमें सारे फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक पल्स दी जाती है, जिससे क्या होगा, सभी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा अलग अलग समय पर आएगा, अलग अलग समय पर आएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस मतलब इन सब फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट एक दूसरे से साथ में नहीं आते। ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखेंगे। रिपल काउंटर, ये दो इसके एग्जांपल है, अप काउंटर और डाउन काउंटर। ठीक है, इसे रिपल काउंटर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये रिपल काउंटर के नाम से भी आ सकता है, या फिर अप एंड डाउन काउंटर के नाम से भी आ सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं अप काउंटर। ठीक है, अप काउंटर इसको क्यों बोल रहे हैं अपन, देखते हैं अभी, है ना। इसको रिपल काउंटर भी कहा जाता है। ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप देखिए, मेनली इसमें जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है। ठीक है, जो हमने पिछले फ्लिप फ्लिप रिंग काउंटर में देखा, उसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे थे। अभी इसमें जो होता है जे के फ्लिप फ्लॉप एसिंक्रोनस काउंटर में। तो अब देखो उसका अरेंजमेंट कैसा है। तीन फ्लिप फ्लॉप हैं जे के, Q2 Q1 Q0। इस वाले फ्लिप फ्लॉप में आपको क्लॉक पल्स दे रहे हैं हम। ठीक है। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर जो है ये जे के देखिए, J0 K0, इन सब में जो है जे के में हम 1 1 इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? 1 1। देखिए 1 1, सारे जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 1 सेम इनपुट है, 1 और 1। ठीक है। तो इस काउंट सब में 1 1 इनपुट देना है। क्लॉक देखिए, इसमें सर्कल बना है, डॉट। क्लॉक में क्या बना है? सर्कल। ठीक है ना। जब क्लॉक में सर्कल बना रहता है ना, तो डॉट किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया। डॉट क्या होता है? नॉट गेट का सिंपल होता है, नॉट ना, नेगेटिव, नॉट यानी अपोजिट। तो क्लॉक जो मैंने बताया था आपको, फ्लिप फ्लॉप में अब जो क्लॉक होती है, ट्रिगरिंग वाली फ्लिप फ्लॉप क्लॉक यूज होती है, एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो जब ये डॉट लग गया, मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप है आपके सारे, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। अब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मतलब जब क्लॉक जो है 1 से 0 जाएगी, है ना। क्लॉक में जब 1 से 0 ट्रांजेक्शन होगा, तब फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, और बाकी समय फ्लिप फ्लॉप क्या होगा? ऑफ होगा। ठीक है। तो याद रखना, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, डॉट लगे हैं ना, डॉट से पहचाना जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले इनिशियली मैंने आउटपुट मान लिया 0 0 0, तीनों का आउटपुट 0 0। हाँ, और एक और बात, जो क्लॉक होती है एसिंक्रोनस काउंटर में, Q0, यानी Q0 क्या होती है आपकी? LSB। Q0 पर ही दी जाती है पहली क्लॉक। ठीक है। इसमें देखिए क्लॉक जो है आपकी, एक क्लॉक इसमें दे रहे हैं, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में, इसको बोलते हैं अपन LSB Q0। ठीक है। और बाकियों में क्लॉक देखो, इसका जो आउटपुट है ना, वो उधर क्लॉक बन के जा रहा है। इस वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, वो इधर क्लॉक बनकर जा रहा है। ठीक है। तो देख रहे हो आप, यही पहचान होती है एसिंक्रोनस काउंटर की, कि देखो पहले वाले में आपकी क्लॉक है, और दूसरे वाले का जो फ्लिप फ्लॉप है, वो उसमें जो क्लॉक है वो इस वाले का आउटपुट है। तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक है, वो इस वाले का आउटपुट है ना। तो जाहिर सी बात है, इन तीनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अलग अलग टाइम पर आएगा। अब देखिए इसमें, हाँ, तो देख, मान लीजिए पहली क्लॉक पल्स आई। अब क्लॉक पल्स का मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स ऐसे ही बना रहा हूँ। नीचे का एरो मतलब जो क्लॉक का ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 से 0 हो रहा है ना, पहली क्लॉक पल्स। देखो क्लॉक पल्स, देखो कहाँ पर जा रही है? Q0 पे जा रही है। जैसे ही क्लॉक पल्स आपकी जाएगी, नेगेटिव वाली एक क्लॉक पल्स आई, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, है ना। ऑन हो जाएगा, तो यह इनपुट देखेगा। इनपुट में क्या है? 1 और 1, 1 1 है। तो देखो आप जेके फ्लिप फ्लॉप में जब 1 1 की कंडीशन आती है, जब 1 1 की कंडीशन आती है, जे बराबर के बराबर 1, है ना, तब क्या होता है? नया आउटपुट जो होता है, प्रीवियस आउटपुट का बार होता है ना, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रीवियस का बार होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रीवियस Q0 क्या है भाई? 0। तो अब क्या हो जाएगा नया आउटपुट? 1।
है ना। क्यू जीरो का बार हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, अगर दूसरी, मैं अभी सिर्फ क्यू जीरो पे फोकस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप कब ऑन होगा, जब इसका आउटपुट स्विच करेगा ना, तो अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। अगर नेक्स्ट दूसरी क्लॉक पल्स में क्या होगा, दूसरी क्लॉक पल्स आएगी तो वो फिर वही इनपुट दिखाएगा, इनपुट में तो वन वन है, वन वन होगा तो क्या करेगा, जो प्रीवियस आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए प्रीवियस आउटपुट क्या है, पी वन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी वन का जीरो। ऐसे ही देखिए आपकी तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉक बॉक्स में क्या हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होना ही है, वन वन लगे हैं, जो पहले होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर क्लॉक पल्स में क्या होगा, वन का जीरो। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, जीरो का वन। सिक्स्थ में क्या होगा, वन का जीरो। सेवन्थ में जीरो का वन। एट मान लो, एट में क्या, वन का क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो वन होते रहेंगे आउटपुट इसमें। ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप पे। दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में देखिए ये भी क्या है, वन वन इनपुट लगे हैं, है ना। दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप में भी वन वन इनपुट लगे, लेकिन ये ऑन कब होगा, इसमें क्लॉक कौन सी जा रही है, इस वाले आउटपुट की, तो हमको इसको देखना पड़ेगा, क्यू जीरो को। क्यू जीरो को आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है, तब जाके ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो है क्यू वन वो ऑन होगा, है ना। अब क्लॉक देखो उसमें कौन सी है, नेगेटिव वाली, मतलब वन से जीरो ट्रांजेक्शन होगा तभी फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा। कब होगा, जब क्यू जीरो में होगा, है ना, क्यू जीरो में। क्यू जीरो को देखो, क्यू जीरो को हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन, ये इस वेरी कर रहा है। देखो अब इस केस में देखो जीरो से वन, है ना, लेकिन ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब ऑन होगा, जब वन से जीरो होगा। तो वन से जीरो देखो क्या हो रहा है इसमें, वन से जीरो ये इधर हो रहा है, फिर इधर देखिए वन से जीरो हो रहा है, इधर देखिए वन से जीरो हो रहा है, और इधर देखिए वन से जीरो हो रहा है। तो मतलब जब ये वन से जीरो होगा तब आपका ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, ऑन। तो अभी देखते हैं अपन। अब देखिए आप, अभी इस केस में देखिए, अभी क्या हुआ, जीरो से वन हुआ क्यू जीरो, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो ऑन होगा क्या, नहीं। तो आउटपुट क्या होगा, जो जीरो था वो सेम का सेम, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ऑन ही नहीं हुआ। अब देखिए अब जो है ये वन से जीरो हो गया, इस केस में देखिए वन से जीरो, ये ट्रांजेक्शन हो गया वन से जीरो, क्यू जीरो वन से जीरो हुआ। जैसे ही वन से जीरो होगा आपका ये क्लॉक इधर गई, है ना, ये वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो वन वन इनपुट है, वन वन इनपुट जाएंगे इधर, और वन वन में पता है अपन को प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। अब प्रीवियस में क्या है, जीरो, तो जीरो का क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब फिर से देखो अब क्या हो रहा है, जीरो से वन, जीरो से वन में फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, ऑन नहीं होगा, है ना, क्योंकि वन से जीरो में ही होगा। तो जीरो से वन में ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्री सेम रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, तो वन का वन ही रहेगा। अगेन देखिए वन से जीरो, अब क्या हुआ, वन से जीरो फिर से ऑन हो जाएगा, ऑन होगा तो इनपुट देगा वन वन, क्या कर देगा, प्रीवियस को कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन से जीरो हो जाएगा। फिर देखिए जीरो से वन, जीरो से वन हुआ तो ये ऑन नहीं होगा, तो सेम का सेम। फिर हो गया वन से जीरो, तो वन जीरो देखेंगे तो ऑन हो जाएगा, तो क्या कर देगा कॉम्प्लीमेंट, जीरो को क्या कर देगा वन। फिर देखिए जीरो से वन ऑन नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। अगेन वन से जीरो हुआ तो वन को क्या कर देगा ये। ठीक है, तो यही देखना है हमको क्या कर रहा है, ये वाला जो आउटपुट है इस पर डिपेंड करेगा। अब तीसरा वाला देखिए क्यू टू किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू वन पर। तो क्यू वन जब वन से जीरो ट्रांजेक्शन, क्योंकि निगेटिव है जो इधर डॉट लगा है, जब वन से जीरो ट्रांजेक्शन करेगा तभी ये फ्लिप फ्लॉप जो है ऑन होगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें, देखो वन से जीरो ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, देखो ये जीरो है, इसमें जीरो से वन हुआ कोई मतलब नहीं है, अभी ये वन है, वन से जीरो कब हुआ, ये रहा, ये देखो आपको ये दिख और दिख रहा है। फिर ये जीरो से जीरो हुआ, जीरो से वन हुआ, वन से वन, वन से जीरो, दो बार हुआ ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं क्या होगा,
अब देखो जीरो से जीरो हुआ है ना, Q1 जीरो से जीरो हुआ, तो मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप कोई भी ऑन नहीं होगा, तो सेम ही रहेगा जीरो आउटपुट, कोई परिवर्तन नहीं। जीरो से वन हुआ तो भी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, ऑन नहीं होने वाला, सेम ही रहेगा। वन से वन हुआ तो भी फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे ही वन से जीरो हुआ ट्रांजेक्शन, ये वन से जीरो हुआ तो वन से जीरो हुआ, ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, और इनपुट में क्या है, वन वन, तो क्या कर देगा इसका कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो का क्या हो जाएगा, वन। अब देखिए इसके बाद जीरो से जीरो हुआ, कुछ फ्लिप फ्लॉप ऑफ ही रहेगा, सेम का सेम। जीरो से वन हुआ, फ्लिप फ्लॉप ऑफ ही रहेगा, सेम का सेम। वन से वन हुआ, फ्लिप फ्लॉप ऑफ ही रहेगा, सेम का सेम। जैसे ही वन से जीरो हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वन का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आउटपुट क्या हो रहा है। देखो जीरो 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 क्या होता है, ये होता है आपका जीरो डेसिमल में, जीरो जीरो वन वन, ये होता है आपका टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, अगेन वापस किस पे आ गया, जीरो पे। तो मतलब देखिए ये काउंटिंग कर रहा है जीरो से सेवन तक की काउंटिंग। देखो वन वन के बाद वापस आउटपुट आ गया किस पे, जीरो पे। तो ये काउंटिंग चलते रहेगी, और इसमें कितनी काउंटिंग हो रही है, जीरो से सेवन, मतलब जो पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं सारों की काउंटिंग कर रहा है, इसलिए इसको रिपल काउंटर कहते हैं। रिपल मतलब ये सारे की काउंटिंग करना, जीरो से लेकर सेवन जितने भी पॉसिबल है, क्योंकि तीन बिट का, तीन बिट में क्या होता है, जीरो से सेवन ही हो सकते हैं आउटपुट, है ना। और अब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अप काउंटिंग हो रही है, मतलब जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आ रहा है ना। ठीक है, ये हो गया रिपल काउंटर, अप काउंटर। अब इसका मॉड क्या होगा, है ना। मॉड क्या होगा, मॉड मैंने बताया था जितने अलग अलग आउटपुट दे रहा है, अलग अलग गिनो भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जीरो जीरो सेम है ना। यहाँ से गिने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ, मतलब ये मॉड एड काउंटर है। ये तीन फ्लिप फ्लॉप का हमने काउंटर बनाया है, आप चार फ्लिप फ्लॉप का भी बना सकते हो। चार फ्लिप फ्लॉप का बनाओगे तो पता है आपको काउंट करेगा वो जीरो से फिफ्टीन तक, है ना, जीरो से फिफ्टीन तक, तो वो कहलाएगा आपका मॉड 16 काउंटर। ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे तो ये होगा मॉड 2 की घात n काउंटर, क्योंकि 8 जो है 2 की पावर 3 होता है, क्योंकि तीन फ्लिप फ्लॉप है। 16 जो है 2 की घात 4 होता है, क्योंकि चार फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो आप चार फ्लिप का डिज़ाइन करके देखिएगा। ठीक, ये हो गया अप काउंटर। सिमिलरली ये इसी की तरह डाउन काउंटर होगा। ठीक है, डाउन काउंटर का एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए इसी फ्लिप फ्लॉप सेम कनेक्शन दिख रहा है आपको, फ्लिप जेके में वन वन दिए गए हैं, है ना, ये वन वन है जेके में। Q0 में पहली क्लॉक पर से, बस अब क्या है, इधर डॉट नहीं है, ये है पॉजिटिव, है ना। डॉट नहीं है मतलब क्या है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, मतलब क्लॉक जब जीरो से वन जाएगी तब जाके आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, याद रखना। ठीक है, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे वेरी करेगा। जैसे मैंने मान लिया पहले पहले आउटपुट सबके क्या है, जीरो जीरो जीरो। अब देखिए क्लॉक, क्लॉक पास, अब मैं देखूँ इसमें ऐसा एरो बनाता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। और यहाँ वाले देखिए इसमें भी Q0 का जो है इधर जा रहा है, Q1 का इसमें जा रहा है, ये भी डॉट नहीं बने, मतलब ये सारे क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो देखिए आप पहली क्लॉक पल्स आएगी तो हम सबसे पहले इसका आउटपुट देखेंगे, क्योंकि इसमें क्लॉक जा रही है, वन वन है। क्लॉक में क्या होगा, ये Q0 को क्या करते, पहले आउटपुट क्या है, जीरो। जैसे ही क्लॉक क्लॉक पल्स आएगी ये वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, ऑन होगा तो इनपुट देगा वन वन, वन वन के कारण ये क्या कर देगा, जीरो, जो प्रीवियस आउटपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो प्रीवियस में क्या है, जीरो, तो उसको क्या कर देगा, वन। ऐसे ही क्लॉक पल्स बना लें हम, जितनी भी क्लॉक पल्स आती जाएगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
तो देखिए फर्स्ट में होगा 0 से 1, फिर 1 से 0 हो जाएगा सेकंड में, फिर 0 से 1 हो जाएगा, फिर 0 1 0 1 0। ठीक है। अब देखिए ये देख लिया हमने। अब देखो आप, ये इसका आउटपुट देखेंगे अपन। इसका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? Q0 पर। ये Q0 जब ट्रांजेक्शन करेगा, अब ये कौन सा है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। पॉजिटिव में क्या देखेंगे अपन? 0 से 1। तो 0 से 1 देखो कहाँ कहाँ हो रहा है। ये देखो 0 से 1 हो रहा है, तो इसको मैं नोट कर लूँ। फिर ये देखिए ये 1 से 0 है, रहने दो। ये 0 से 1 हो रहा है, हाँ ये हो रहा है। 1 से 0 हो रहा है, फिर 0 से 1 हो रहा है, हो रहा है। फिर ये 0 से 1 हो रहा है, हो रहा है। एंड ये 1 से 0 है। तो अब देखो आप इधर देखिए, फर्स्ट में ही 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, हाँ हो रहा है। हो रहा है तो मतलब ये आपका ट्रांजिस्टर, ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो इसमें इनपुट में क्या है? 1 1। 1 1 में क्या करता है? प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। तो ये 1 को क्या कर देगा, और 0 को क्या कर देगा? 1। नेक्स्ट केस में देखिए 1 से क्या हो रहा है? 0। जब 1 से 0 हो रहा है तो मतलब फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है ना। 1 से 0 में ऑन नहीं होगा तो क्या रहेगा? सेम 1 का 1 ही रहेगा। फिर ये 0 से 1 है, 0 से 1 में क्या हो जाएगा? फ्लिप फ्लॉप ऑन क्या कर देगा? 1 को 0 कर देगा। फिर 1 से 0 फ्लिप फ्लॉप जो है आपका ऑन नहीं होगा, 0 का 0 रहेगा। अब क्या होगा? ये 0 का 1, फ्लिप फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा तो 0 को क्या कर देगा? 1। फिर 1 से 0 आ रहा है, फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। फिर देखिए आप 0 से 1 जा रहा है, फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा तो क्या कर देगा? 1 को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, हो जाएगा 0। फिर देखिए 1 से 0 जा रहा है तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, 0 का 0। ऐसे आप ये वाला फ्लिप फ्लॉप देखो, ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो है आपका Q1 पर डिपेंड कर रहा है। और चूंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो मतलब जब 0 से 1 ट्रांजेक्शन होगा, 0 से 1 देखो, ये 0 से 1 हो रहा है। अब 1 से 1 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, कुछ नहीं होगा। 0 से 0 हो रहा है, कुछ नहीं। फिर इधर देखिए 0 से 1 हो रहा है। फिर देखिए 1 से 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 0, 0 से 0, दो ही दिखे यहाँ पे। अब देखो ये 0 है, जैसे ही 0 से 1 ट्रांजेक्शन हुआ, ये फ्लिप फ्लॉप ऑन, 1 1 इनपुट क्या कर देगा? प्रीवियस को कॉम्प्लीमेंट। तो 0 को क्या कर देगा? ये 1। अब देखिए 1 से 1 हो रहा है ये आउटपुट, तो 1 1 में कोई पर फ्लिप फ्लॉप ऑफ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, 1 का 1 ही रहेगा। 1 का 0 फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, सेम आउटपुट। 0 से 0 फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, सेम आउटपुट। जैसे ही 0 से 1 हुआ, ये वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन ऑन होगा तो भाई क्या कर देगा? 1 को क्या कर देगा? 0। फिर देखिए 1 से 1 हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, 0 का 0। 1 से 0 हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, 0 का 0। 0 से 0 हो रहा है, कोई ऑन नहीं होगा, 0 का 0। ठीक है। 0 0 से स्टार्ट किया था, 0 0 में हम पहुंच गए। अब देखो ये क्या है, कैसे काउंटिंग हो रहा है? देखो 1 1 1 क्या होता है? 7। 1 1 0 6। फिर ये 5 4 3 2 1 0। फिर वापस रिपीट हो गया, है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये डाउन काउंटिंग कर रहा है ना, उल्टी काउंटिंग कर रहा है। 7 से लेकर 0, इसलिए इसको बोलते हैं अपन डाउन काउंटर। जब ये उल्टी गिनती कर रहा है, 7 से चालू कर रहा है। ठीक है। तो सारी पॉसिबल काउंटिंग कर रहा है 7 से लेकर 0, इसलिए इसे रिपल काउंटर भी कहा जाता है ना, डाउन काउंटर। अब मॉड इसका क्या होगा? मॉड क्या होता है? अलग अलग जितनी डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मॉड 8 होगा। 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करोगे तो मॉड 16। ऐसे ही n फ्लिप फ्लॉप होंगे तो क्या होगा? मॉड 2 की घात। ठीक है। तो ये होता है अप काउंटर, ये डाउन काउंटर। ये एसिंक्रोनस काउंटर होते हैं जिसके हमने टाइप्स पढ़े। थैंक यू।